हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल हो रहे हैं तो कभी कभी आप वीडियो को लाइक कर दिया करें या कमेंट कर दिया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सबके कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम आज 2000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने वाले हैं। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना और मन लगा के पढ़ाई करना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर केप्ट एट ए सर्टन डिस्टेंस, एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू। देखो, टू स्फीयर्स हैं जिन पे चार्ज कितना है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे माइनस क्यू चार्ज है। दे आर केप्ट एट ए सर्टन डिस्टेंस, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, मान लो हमने आर डिस्टेंस मान लिया। एफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच में फोर्स लग रही है एफ। इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फीयर्स अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट। सिमिलर एक चार्ज है जिसपे चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है। अगर हम वो चार्ज लेके आते हैं और इन दोनों चार्जेस के मिडल में उसको प्लेस कर देते हैं, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। ये कह रहे हैं कि इस वाले मिडल वाले चार्ज पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स कितनी लगेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन गिवन है। देखो हम किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। हमने यहाँ पे ये ए मान लो चार्ज, ये सी, इस पे चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है। अब मान लो आप बी कोई चार्ज लेके आ रहे हो जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको मिडल में इसको प्लेस कर दिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं इस पे प्लस क्यू चार्ज, जो बी वाला चार्ज है, इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, ए की वजह से एंड सी की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कूलम लॉ। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या लगेगी, देखो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या लगती है, एफ इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और के की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम के ही यूज कर रहे हैं बिकॉज इसने बाद में जाके कैंसिल आउट ही होना है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक है, ए और सी के बीच में ये वाली फोर्स लग रही है। ठीक है, अब हमें बी वाले चार्ज पे ए की वजह से फोर्स निकालनी है पहले। ठीक है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2। अगर ए और सी के बीच में r डिस्टेंस है, ये मिडल में प्लेस है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r/2 एंड बी और सी और चार्ज के बीच में भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस, r/2। क्लियर है? ओके, तो एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रही है बी पे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस r/2 है, r/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है, वो क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, r/2, इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है? ओके, अब हमें इस पे एफ नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेट फोर्स कितनी इसके ऊपर लग रही है। देखो, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो एफ ए किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और सी की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रही है वो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, सी चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में लगने वाली है एफ सी भी। तो एफ ए एंड एफ सी दोनों किस डायरेक्शन में लग रही हैं, इसी डायरेक्शन में लग रही हैं, टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज। तो देखो, पहले तो हमें हिंट यहीं से मिल गया कि जो भी हमने अभी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, आप अगर आपको टाइम नहीं है एग्जाम में, कोई भी आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो, तो उसमें आपने सिंपली पहले ये भी देख सकते हो, क्योंकि टुवर्ड्स किसके हो रही है, माइनस क्यू चार्ज के, तो मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट होने वाली है, सी। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रही हैं, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? ओके, अब हम इसका देखो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है, तो एफ नेट की वैल्यू होगी एफ ए प्लस एफ सी। एफ ए की वैल्यू पुट करी, एफ सी की वैल्यू पुट करी, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये कौन सी फोर्स है, ये तो एफ है, 8 टाइम्स एफ
हो जाएगी, ठीक है। तो 8F टुवर्ड्स कौन से चार्ज की तरफ को लग रही है, डायरेक्शन -Q की तरफ, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, सी वाली, 8F टुवर्ड्स -Q चार्ज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करना जो भी आपके बुक में होंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी मैं आपको अभी 2 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना उनकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी। देखो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस गिवन है। पहले देखो आपको गिवन क्या क्या है। ए बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम चार्ज, चार्ज की वैल्यू गिवन है, मीन्स Q इक्वल टू गिवन है 80 माइक्रोकूलम। हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें पता होती है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हमने पढ़ रखा है Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, देखो वी नो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q किसके बराबर होता है, N इंटू E, वेयर N इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, और E क्या हो गया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूछ रहे हैं कितने एडिशनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो N की वैल्यू आ जाएगी यहां से Q डिवाइडेड बाई E। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो N की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या है, 80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 10⁻13, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻14। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो सी में भी यही है, 4 इंटू 10⁻14। इस तरह से करोगे आप जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक और है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। तो आपको एकदम से ध्यान करना है कि हमें कौन सा यूज करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू NE। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, 1 कूलम हमने राइट डाउन कर ली। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q इक्वल टू NE के बराबर होता है। यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, यही पूछे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N इक्वल टू होगा Q डिवाइडेड बाई E, एंड इक्वल टू किसके बराबर आ गया, चार्ज की वैल्यू आपके पास 1 है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, 6.25 इंटू 10⁻18, ये वाली वैल्यू आ गई। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6.25 इंटू 10⁻18। आई थिंक ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आ गए। ओके, थैंक यू।